अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 10 बी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। इसमें वो क्या कहता है, पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक हमारे पास पाइप है, उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है 2.4 सेंटीमीटर है और उसकी जो डिस्चार्जिंग जो स्पीड है वाटर एट द रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने क्या करना है, उस वाटर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, इन एंड हाफ हॉर्स जो वो पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसका हमने हाफ आवर के अंदर उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि वो कितना डिस्चार्ज हुआ है। गिवन योर आंसर इन लीटर। और जो हमने जो आंसर आएगा उसको हमने किस में फाइंड करना है, लीटर में। ठीक है, तो इसमें देखें जो पाइप है उसका डायमीटर उसने हमें 2.4 दे दिया है और जो उस पाइप का अंदर वाला हिस्सा है उसमें से जो पानी निकल रहा है ना वो हमारे पास 2.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है। वो कहता है कि उस जो पानी वो निकल रहा है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि वो पानी कितना निकला है इन हाफ एन हॉर। अगर आधे घंटा उसको टाइम लगता है तो आधे घंटा, हाफ आवर का मतलब क्या है, आधा घंटा। आधे घंटे में अगर उसको जो पानी निकलता है उसका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और जो आंसर है वो आपने किस में फाइंड करना है, वो आपने लीटर में फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर आ जाए सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास उसने जो डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ पाइप वाटर, वो हमारे पास कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है ना, तो 2.4 को आप अगर 100 पे डिवाइड कर दें तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2.4 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 0.024 आता है। आपको पता है कि एक जो हमारे पास 1 मीटर होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर जो 1 मीटर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2.4 सेंटीमीटर था, अब इसको 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0.024 मीटर के इक्वल आ गया। अब उसके बाद देखें हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ पाइप ऑफ वाटर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आपने लिख लेना है, रेडियस ऑफ पाइप ऑफ वाटर। वो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास ये डायामीटर आ रहा है ना, डायामीटर को हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे, 2 पे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा रेडियस आ जाएगा और वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.012। ये हमारे पास उसका क्या आ गया, डायमीटर। और साथ आपने यूनिट कौन सा लगाना है, मीटर वाला लगाना है। ये रेडियस ऑफ पाइप ऑफ वाटर आ गया, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप ऑफ वाटर यहाँ पे भी ऑफ लिख लें। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, रेडियस ऑफ पाइप ऑफ वाटर भी फाइंड कर लिया, वो हमारे पास 0.012 मीटर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, इधर देखें ना, हमारे पास जो डिस्चार्ज वाटर एट द रेट है वो हमारे पास कितना है 2.8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे लिख लेना है रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2.8, ठीक है, मीटर है और पर सेकंड है। ठीक है, मतलब है कि अगर 2.8 मीटर की लेंथ हो और 1 सेकंड लगे तो उसमें हमारे पास ये क्या है, उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब उसकी जो स्पीड है ना, अगर 2.8 मीटर हो, ठीक है, उसकी लेंथ हो और उसमें से जो टाइम उसको लगता है वो कितना लगता है, पर सेकंड लगता है, ये उसकी क्या है, स्पीड चल रही है। ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर चल रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, इसलिए किया था कि क्योंकि ये जो हमारे पास ये वाली जो स्पीड दी है ना उसने मीटर में दी थी, इसलिए मैंने सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे उसने दिया है रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जो उसने दे दिया है वो मैंने क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिखा है 2.8 मीटर पर सेकंड।
अब यहाँ पे हमने जो मेन चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है, अब इससे हमें लेंथ हमें पता चल रही है कि जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ पाइप जो होगी, या लेंथ ऑफ पाइप लिख ले, लेंथ ऑफ पाइप वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखें, आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है डी बाय टी होती है। अब जो ये है डी है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या आ रहा है, 2.8 मीटर आ रहा है। मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास उस पाइप की लेंथ आ रही है, तो इसको हम लिख लेंगे 2.8 मीटर। और जो ये सेकंड, अब सेकंड नहीं लिखना क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ ऑफ पाइप चाहिए जो हमारे पास 2.8 मीटर है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा डिस्चार्ज पर सेकंड वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अगर एक हमारे पास 1 सेकंड का हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है पानी का, तो हम क्या कर लेंगे, हाफ आवर्स का हम उसका जो होगा वॉल्यूम वो फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेना वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर सेकंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास वॉल्यूम का, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हमारे पास लेंथ है। असल में यहाँ पे हम एच लिखते हैं, तो एच की जगह पे आप एल भी लिख लें तो वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक हो गया। लेंथ और जो हाइट है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हमारे पास पाई है वो हमारे पास क्या होती है 22/7, और आर हमने पीछे फाइंड किया हुआ है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 0.012, और उसका आपने क्या लिख लेना है, स्क्वायर लिख लेना है। और जो हमारे पास लेंथ हमने फाइंड की है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 2.8 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 22 को मल्टीप्लाई करना है 0.012 और उसका स्क्वायर के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है 2.8 के साथ, तो उसको डिवाइड कर देना है 7 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.00, ठीक है, 1266, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ आवर्स, ये तो हमारे पास क्या आया है, पर सेकंड का हमारे पास इतना आ रहा है। अब हमने हाफ आवर का फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन हाफ आवर के अंदर हमारे पास, आपको पता है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन हाफ आवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वाला पर सेकंड का हमारे पास वॉल्यूम आया ना, इसको हाफ आवर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ हमारे पास जो ये वाला पर सेकंड का वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है 0.001266। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना, हाफ आवर है ना, हाफ आवर्स के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, वो सबसे पहले तो लिखिए ना, हाफ आवर्स के अंदर जो मिनट है वो हमारे पास कितने होते हैं 30, और हर मिनट के अंदर हमारे पास सेकंड कितने होते हैं 60। तो इसका मतलब है 30 को अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूम है ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन हाफ, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 30 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.00, ठीक है, 1266, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1800 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको जब 1800 को 0.01260 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2.28,
ठीक है, और साथ हमारे पास मीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप जानते हैं, ठीक है, जो 1 मीटर क्यूब होता है, यहाँ पे लिख लेना है आपने, जो 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है, वो हमारे पास कितने लीटर के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो क्या कर लेंगे, 2.28 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे पास 2.28 होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब है ना, वो किसके इक्वल है, क्योंकि हमने जो आंसर है वो किस में फाइंड करना था, लीटर में फाइंड करना था ना। तो अब 1 मीटर जो क्यूब है इसको हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लीटर आ जाएगा। 2.28 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जब इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 280, ठीक है, लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर को हमने क्या करना है, आपको पता है कि हाफ आवर में कितने मिनट होते हैं, 30। अब 30 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, क्योंकि आपको पता है जो उसने डिस्चार्ज रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर दिया है वो हमारे पास कितना था, 2.8 मीटर पर सेकंड था। तो हमने इस मिनट को भी हमने सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया, 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1800 को आपने वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम जो हमारे पास पर सेकंड का आया, पर सेकंड का हमारे पास 0.01266 मीटर क्यूब है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2.28 मीटर क्यूब आ गया। अब 2.28 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना है 1 मीटर क्यूब के साथ। इसमें आपको पता नहीं किस भी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 मीटर क्यूब हमने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हमने इसका जो आंसर है वो किस में फाइंड करना था, लीटर में, और जो 1 मीटर क्यूब होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो हमने 2.28 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास 2280 लीटर हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 10 का, वही कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मुझसे मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।